यह कहानी है अन्वी नाम की एक लड़की की, जो एक नई जगह नौकरी करने के लिए अकेले एक पुराने फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। फ्लैट बड़ा था, सस्ता भी, लेकिन उसे किराए पर कोई क्यों नहीं लेता था, इसका कारण उसे बाद में पता चला। अन्वी को शहर में नई नौकरी मिली थी। उसने कई घर देखे लेकिन बजट में कोई पसंद नहीं आया। तब एक एजेंट ने उसे एक पुराना फ्लैट दिखाया जो शहर से थोड़ा दूर था। फ्लैट खूबसूरत था पर बहुत सस्ता। इतना सस्ता क्यों है? अन्वी ने पूछा। एजेंट हंसा। अरे, लोग कहते हैं यहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन आप समझदार हैं, भूत पर यकीन तो नहीं करती ना? अन्वी ने मुस्कुराकर चाबी ले ली। शाम को जब वह अपना सामान रचकर थक हार कर सोने गई, तो रात के करीब 2 बजे उसे दीवार के पीछे से धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवार खरोंच रहा हो। शायद चूहे होंगे, उसने सोचा। लेकिन अगली रात वही आवाज फिर आई, और उसके साथ एक धीमा फुसफुसाना भी। सुन रही हो ना? वो चौंक गई। उठकर दीवार को देखा, कान लगाया, आवाज गायब। कुछ दिनों में सब कुछ अजीब होने लगा। रात के समय दरवाजा खुद ब खुद खुलना, बल्ब जलते ही फ्यूज हो जाना, और सबसे अजीब, आईने में उसका अक्स कभी मुस्कुराता नहीं था जब वो खुद मुस्कुरा रही होती थी। एक रात उसने अपने फोन से दीवार से आती आवाज रिकॉर्ड करनी चाहिए। जब सुबह उसने रिकॉर्डिंग चलाई तो उसमें एक औरत की डरावनी, कांपती हुई आवाज थी। मुझे निकालो, मैं अब थक गई हूँ। अन्वी डर गई। उसने उस बिल्डिंग के पुराने गार्ड से पूछताछ की। गार्ड ने डरते डरते बताया, बहुत साल पहले यहाँ एक लड़की रही थी, पायल नाम की। वो बहुत चुपचाप रहती थी। एक दिन अचानक गायब हो गई। किसी ने शिकायत नहीं की। कुछ समय बाद फ्लैट बंद कर दिया गया। फिर लोग आए गए, लेकिन कोई ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। सब कहते हैं दीवारों में कोई है। क्या पुलिस ने जांच नहीं की? अन्वी ने पूछा। जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अन्वी ने ठान लिया कि वो सच्चाई पता करेगी। उसने इंटरनेट पर पायल की खबरें ढूंढीं। एक पुराने अखबार में एक छोटी सी खबर मिली। युवा लड़की पायल मिश्रा 2012 से लापता, आखिरी बार XYZ अपार्टमेंट में देखी गई। साल 2025 चल रहा था, यानी 13 साल से कोई उसका अतापता नहीं जानता। उसी रात आवाज और ज्यादा तेज आई। अब दीवारें थरथराने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से हथौड़ा चला रहा हो। अन्वी ने दीवार खटखटाई तो जवाब में 3 बार खट खट खट। अब वो डर के बजाय गुस्से में थी। उसने दीवार में दरारें तलाशनी शुरू की और एक कोने में कुछ हीली ईंटें मिलीं। उसने एक हथौड़े से मारकर ईंटें हटाईं। जैसे ही ईंटें हटीं, दीवार के पीछे से एक कंकाल गिरा, जिसके गले में एक टूटे हुए लॉकेट की चैन लटक रही थी। लॉकेट में नाम था पायल। अन्वी की सांसें थम गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण कमरे में तेज हवा चली। आईना फट गया, बल्ब फूट गया, और फिर उसके सामने पायल की आत्मा प्रकट हुई। चेहरा शांत था, लेकिन आंखें बहुत दुखी। अब क्या करूं मैं? अन्वी कांपती आवाज में बोली। पायल ने सिर्फ एक शब्द कहा, सच बताओ, और गायब हो गई। अन्वी ने अगले ही दिन पुलिस को बुलाया। जांच हुई, कंकाल का DNA पायल से मैच हुआ। मीडिया में खबर फैली। 13 साल बाद पायल मिश्रा का शव उसके ही घर की दीवार में मिला। एक संदिग्ध का नाम सामने आया, उसका मकान मालिक, जिसने पुलिस को रिश्वत देकर मामला दबा दिया था। मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्वी ने अपने खर्चे से उस फ्लैट के बाहर एक स्मृति चिन्ह बनवाया। पायल, जिसे सुना नहीं गया, लेकिन अब भुलाया नहीं जाएगा। उसके बाद उस फ्लैट से कभी कोई आवाज नहीं आई, लेकिन अन्वी आज भी कभी कभी खिड़की के बाहर देखती है, और उसे ऐसा लगता है कि कहीं पायल अब मुस्कुरा रही है। सीख, कभी कभी डरावनी चीजें सिर्फ डरावनी नहीं होतीं, वो किसी की दबी हुई चीख होती है, जिन्हें सिर्फ समझने की जरूरत होती है।